एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर आपका 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में टॉपिक के अंदर, और हम बात करने वाले हैं एल्वेओलाई के बारे में। एल्वेओलाई कैसे काम करता है, ठीक है। ये आपका देखने को मिल जा रहा है डायग्राम, जो कि आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। एल्वेओली चैम्बर, ये आपका एल्वेओलाई चैम्बर है, या बोलिए एल्वेओली चैम्बर है, या बोल सकते हैं एल्वेओली कैविटी है। सॉरी, एल्वेओलाई कैविटी है। इसमें बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपका एयर का इन एंड आउट है। एयर का इन एंड आउट एल्वेओलाई कैविटी में होता है। और आपको बता दूं कि ये जो एल्वेओलाई वॉल है, ये जो एल्वेओलाई वॉल है, ये कैसा होता है, ये वन चैम्बर थिक है, या वन मेम्ब्रेनस थिक है, या वन चैम्बर थिक है, या वन सेल्ड है बोल दीजिए, सबसे बेहतर होगा कि ये वन सेल्ड है, ठीक है। ये वन सेल्ड थिक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद का ये जो लेयर आता है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसमेंट सबस्टांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बेसमेंट सबस्टांस। और ये जो एल्वेओलाई वॉल वन सेल थिक था, ये किसका बना हुआ है, ये स्क्वैमस, ये किसका बना है, स्क्वैमस एपिथेलियम का, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा बेसमेंट सबस्टांस के जस्ट नीचे एक ब्लड कैपिलरी गई हुई है। क्या है ये, ब्लड कैपिलरी गई हुई है। और आपको पढ़े लिखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि ब्लड कैपिलरी में बेटा क्या होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, एवरीथिंग इज देयर, राइट। अच्छा, ब्लड कैपिलरीज में ये सारी भी चीजें होती हैं। तो ये जो आपको सर्कुलर या ओवल शेप का दिखाई दे रहा है, ये आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है। और इसका जो लेयर है, ये रेड ब्लड सेल का ये जो लेयर है, ये वाला, ये लेयर, ये क्या है, ये इंडोथीलियम है। क्या है, इंडोथीलियम है ये, ठीक है, इंडोथीलियम से बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ गया है किस चीज का। ये आपका है एल्वोलस बोलिए या एल्वोलाई बोलिए, ये एक ही चीज है। देखो, एल्वोलाई इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये प्लूरल है, और एल्वियोलस जो है वो सिंगुलर है, तो इट डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसके भी कई कई चीजें होती हैं। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, लाइक दैट। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी इसके डायग्राम में क्या क्या ये कहना चाहता था, ये क्या है। अच्छा, अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि 3 लेयर आपको देखने को मिल चुका है। कौन कौन सा, स्क्वैमस, इंडोथीलियम, बेसमेंट। लेकिन ऑर्डर कैसा है बेटा, ऑर्डर इसका है एक्चुअल ऑर्डर तो 1 2 ये 3 है, ठीक है। अच्छा, और एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है। अब बात करते हैं आपसे हम थोड़ा सा कि जो ब्लड और टिश्यू में भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं, ब्लड और टिश्यू में गैसियस एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, यहां पे लिखिएगा, ब्लड एंड टिश्यू गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, यहां पे लिख लीजिए CO2/O2। इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक है, इसको जरा इरेज करते हैं। वेयर इज दैट,
तो ब्लड और टिश्यू में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है क्या, आपका CO2 और O2 जो हो रहा है वो किसकी मदद से होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होता है। और इस पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, और क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड जो मेंबर है या जो ये जो मेम्ब्रेनस जो है, लेयर्स जो हैं, ये जो वॉल्स है, ये भी अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने चाय बनाने के लिए गए और बाई चांस चाय में चीनी घुल नहीं रही है, तो क्या आपको मिठास आएगी, नहीं आएगी। उसी प्रकार से सब कुछ फंक्शनिंग है, लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जिसे बोलते हैं और ऑक्सीजन अगर घुल नहीं रहा है ब्लड में तो कैसे होगा। उसी प्रकार से अगर कोई बैरियर है, जैसे कि वॉल्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मूवमेंट, अगर वही चोक कर दे इन सारी चीजों को तो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब जरा सा पाथवे को देखिएगा। पाथवे क्या है बेटा, पाथवे ये है एल्वियोलाई, पहला तो एल्वियोलाई, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, एल्वियोलाई के बाद फिर होता है ब्लड, ब्लड के बाद फिर ब्लड, और फिर ब्लड के बाद फिर होता है टिश्यू, टिश्यू। ये प्रोसेस है बेटा डाउन द एरो, डाउन द एरो रिप्रेजेंट ऑक्सीजन एंड अपसाइड एरो रिप्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसका अर्थ क्या है, पहले एल्वोलाई में ऑक्सीजन गया, फिर वहां से ब्लड में ऑक्सीजन गया, फिर ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एंड एज द टिश्यू गेट्स द ऑक्सीजन योर वर्क्स स्टार्ट। दैट्स व्हाट आई मीन टू से दैट द लेवल की बात करें तो टिश्यू से और भी छोटा लेवल सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जा रहा है। और आपका सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर बॉडी और ऑर्गन सिस्टम। सेल फंक्शनल यूनिट है, तो सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुंच गया तो आपका कार्य जो है वो रुकेगा नहीं, वो काम चालू हो जाएगा। अब इसका डाउन साइड एरो ऑक्सीजन का सप्लाई दिखा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड, ब्लड से ब्लड, ब्लड से फिर एल्वोलाई तक पहुंच जाता है। मैंने ब्लड 2 बार इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये सारी फंक्शनिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ये सारे दोनों चीजों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने अपने ग्रेडियंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि 20 से 30% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज्यादा सॉल्यूबल है हमारा ऑक्सीजन के कंपैरेटिव, तो ये जो है या ये वाला प्रोसेस जल्दी होता है कंपैरेटिव टू दिस प्रोसेस, और ये भारी मात्रा में होता है और ये कम मात्रा में होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे एक बार और सवाल पूछा था कि एफिनिटी और सॉल्युबिलिटी में बहुत फर्क होता है। चाहत जो है वो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की ज्यादा है, लेकिन बॉन्डिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रांग है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी हीमोग्लोबिन से। ठीक, तो इतनी सारी बातें थी आपको कहने की या इसमें समझाने की, तो जो ये टॉपिक था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं कुछ कैपेसिटीज की, और हम बात करने वाले हैं कुछ कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स के बारे में, जिसमें से पहला आपका वॉल्यूम्स का जो टर्म होता है वो कौन सा होता है। जो पहला वॉल्यूम का टर्म है वो आपका आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम का अर्थ ये है बेटा कि जो आपने इंस्पायर किया है और जो आपने वॉल्यूम एक्सपायर किया है ऑक्सीजन का, उसी चीज को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसका अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट आपका बेसिकली 500 ml होता है। उसके बाद आपका आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं वो जब आप इंस्पायर करते हो तो वो आपके रख लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने कोई टॉफी खरीदी है और आप अपने दोस्तों में बांटने से पहले, आपका अगर बर्थडे है तो आप अपने दोस्तों में बांटने से पहले क्या करते हो, कुछ टॉफी को चोरी चुपे अपने बैग में रख लेते हो और फिर बांटना स्टार्ट करते हो। तो ये रिजर्व कर लिया गया है पहले से ही, वही एक्सपीरेटरी और वही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। देखो, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जितना आपने फोर्सफुली रख लिया है, एडिशनल वॉल्यूम फोर्सफुली आपने रख लिया है, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी या एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो होता है इसकी अपनी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये 3000 ml होता है इंस्पिरेटरी और एक्सपीरेटरी आपका 1100 ml होता है। तो जरा सा मैं आपको पहले पूरे टर्म्स को लिख देता हूं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं आपसे कि इंस्पिरेटरी एक्सपीरेटरी ये सारी चीजें क्या है। तो इसमें सिर्फ पूछेगा आपसे क्या कि बताइए इन वॉल्यूम में कितने कितने ml होते हैं, ये एसेट्रा एसेट्रा सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी बस, और कुछ आपसे पूछने वाला नहीं है। तो हम बात कर रहे थे रिस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख लिए हैं, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपीरेटरी, रिसिडुअल, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, जरा मैं आपसे बात करता हूं, चीजों को समझते हुए चलेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, ट्रिक ही है या ट्रिक कहो। देखो, मैं दुनिया में ट्रिक तो नहीं मानता, कॉन्सेप्ट ही मानता हूं, लेकिन फिर भी जो भी हो देखते हैं जरा कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। देखो बेटा, टाइडल वॉल्यूम क्या है, जितना हमने एक्सपायर और इंस्पायर किया, मतलब जितना आपने ऑक्सीजन अपने अंदर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मैंने छोड़ा, तो ये जितना वॉल्यूम मैंने लिया है उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये कितना होता है बेटा? ये आपका होता है 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जरा इसकी बात करते हैं। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली, जैसे कि नहीं होता है मन बड़ाई कर रहे हो, जैसे मान लो तुमको पढ़ने के लिए बोला जाए और तुम मुंह फोन चला रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो नहीं घर वाले कहते हैं अरे मन बड़ी कर रहे हो, मन बड़ हो गए हो, तुम पढ़ोगे नहीं, बम्पर हो गए हो एकदम से। हाँ, उसी प्रकार से एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है बेटा, आप फोर्सफुली नहीं होता है कि कहोगे चलो देखते कितनी देर तक तुम सांस रोक पाते हो, 1 मिनट 2 मिनट, उसी प्रकार से एक्सपीरेटरी मैं कितना और अपने जबरदस्ती जिसको बोलते हैं ले सकता हूं, जैसे मैं सांस अंदर खींचूं, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितना होता है? ये आपका 1100 होता है। कितना होता है? 1100 ml होता है। क्लियर हुआ? फिर बात करते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम की। रेसिड्यूअल वॉल्यूम का अर्थ होता है बेटा वो वॉल्यूम जो आपका क्या हो रहा हो, एक्सपायर करना या इंस्पायर करने के बाद सांस लेने और सांस छोड़ देने के बाद जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है उसको रेसिड्यूअल वॉल्यूम बोलते हैं। और ये कितना होता है? 1200 ml के आसपास होता है। देखो, डेटा अप्रॉक्स याद ही रखना है तुमको, एग्जैक्ट डेटा तो ना एनसीईआरटी के पास है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है, किसी के पास नहीं होता है। इस सारी चीजों से ये एवरेज मान के चल रहा है, इसीलिए ये सारी एवरेज डेटा है बेटा। अब इससे क्वेश्चन आएगा तो तुम निपटा लोगे, मैं बताऊंगा कैसे निपटाते हैं, अभी बता रहा हूं। देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर फोर्सफुली जितना इंस्पायर कर सकते हो तुम, रख सकते हो खुद के अंदर, वही इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ये कितना होता है? 2500 से 3000 ml तक होता है। ठीक है, इतनी सारी टर्म क्लियर हुई। अब एक टर्म और होता है बेटा जिसको बोलते हैं डेड वॉल्यूम। और ये चीज चुपके से, प्यार से, धीरे से कहीं से पूछ लेगा, तुमको मालूम नहीं रहेगा, बत्तियां उड़ जाएंगी भाई साहब, ये सारा पढ़ के जाओगे। लेकिन डेड वॉल्यूम कितना होता है? ये 150 ml होता है। अब देखो बेटा,
टाइडल वॉल्यूम में से ना बेटा क्या होता है, जब हम इंस्पायर और एक्सपायर कर देते हैं या करने की प्रोसेस को टाइडल वॉल्यूम बोल रहे हैं, उसमें से 150 ml आपका जो है वो बच जाता है, रख लेता है। वो कहाँ होता है स्टोर? ये भी तो एक क्वेश्चन होता है कि ये सर कहाँ स्टोर होता है? ये आपका ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस में स्टोर होता है। कहाँ पे? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्टोर रह जाता है। 150 ml ऑफ वॉल्यूम आपका रह जाता है। इसी को हम डेड वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इसमें ट्रिक की बात देखो हर यूट्यूब चैनल वाले कहीं ना कहीं जो ट्रिक बताते हैं वो यही बताते होंगे आपको कि एक ट्रिक है। देखो बेटा कौन सा ट्रिक है? तेरी याद कर लो, तेरी, तेरी याद कर लो। तेरी याद करोगे तो टी से टाइडल, रेस्पिरेटरी, रेसिड्यूअल, रेस्पिरेटरी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका है। ठीक है, कोई बात नहीं है, वही ट्रिक हम भी कह देते हैं, तेरी याद कर लो। देखो ट्रिक काम नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूं, जरा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कोई चीज कैसे। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या था? इंस्पायर एक्सपायर करना। ये तुम पहले मुझे बताओ, अगर कोई चीज तुम इंस्पायर और एक्सपायर ही कर दे रहे हो तो सबसे कम होगा कि नहीं होगा? होगा सबसे कम। मानते हो मेरी बात को? ठीक है, ये बात मान लीजिए। एक्सपीरेटरी कोई चीज निकाल दे रहे हो, ऑक्सीजन में निकाल दे रहे हो, तो क्या ये ज्यादा होगा? नहीं होगा ना बेटा। यहाँ पे हम ले रहे थे और छोड़ रहे थे, तो लेने और छोड़ने की प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो कुछ बच नहीं रहा था। लेकिन एक्सपायरेटरी में हम इंस्पायर करके छोड़ रहे थे, तो ज्यादा अमाउंट लेकर छोड़ रहे थे, इसलिए ये टाइडल से ज्यादा हो गया। ये क्लियर। रेसिड्यूअल में हमने कुछ स्टोर करके रख लिया है, क्योंकि जब हम छोड़ रहे हैं तो कुछ अमाउंट में अब मेरे पास है, कोई चीज है, यहाँ पे तो थी ही नहीं लेकिन इसमें तो है, तो रेसिड्यूअल इससे ज्यादा हो गया। उसके बाद बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। यहाँ पे इंस्पिरेटरी में ऑलरेडी हम इंस्पायर कर रहे हैं, भाई सबसे ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, what is called common sense is more applicable than any trick, right? अब ये चीज तुम कभी जीवन में नहीं भूलोगे, मेरी कॉमन सेंस को। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। और डेड वॉल्यूम तो भाई साहब 150 ml तो याद ही कर लो, कहीं नोट करके चिपका लो, ये पूछ लेगा भाई, ये पूछेगा कहीं ना कहीं पूछेगा। इसलिए तो पहले से जब क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन तुमको सपोज कर लो कि कोई क्वेश्चन पेपर है, उस पे का क्वेश्चन बता दिया जाए कि ये बेटा 50 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है और यही पूछ रहा है, तो तुम बेवकूफ हो कि तुमको ट्रिक बताएं कि कैसे याद करना है। वो तो तुमको मर के याद करना पड़ जाएगा, तभी तुमको करना है, तो कर लिए यार। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लियर हुआ। अब बात कर रहे हैं हम लोग अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी के बारे में। इसमें कोई ट्रिक नहीं है और ट्रिक की कोई जरूरत भी नहीं है। हम है तो क्या गम है। पहला टर्म जो है उसमें टाइडल वॉल्यूम नहीं आता है, ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम नहीं आ रहा तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आएगा तो ये कैपेसिटी में बदल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। अब देखो ये क्या होता है, एक्सपीरेटरी कैपेसिटीज में जो होता है ना बाबू, इसमें आपका ये जो टाइडल वॉल्यूम था ये ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, तो ये इसमें टाइडल तो ऑलरेडी आ गया, उसके साथ साथ में एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड कर दो, तो प्लस एक्सपीरेटरी। क्लियर हुआ? दूसरा टर्म देखो, पहले लिख लेता हूं फिर समझा देता हूं। इंस्पिरेटरी का बात करते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का बात करें तो I प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये भी क्लियर हुआ। टाइडल वॉल्यूम है ही है भाई, कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो कि यहां बन जाएगा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी की बात करेंगे। अब देखो इसमें भी याद नहीं करना है, क्यों?
जरा हम स्टाइल मार देते हैं। स्टाइल कैसे मारा जाता है, देखो कभी कुछ लिखते हो तो कभी कभी देखे होगे आजकल इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, पहला दूसरा लेटर कैपिटल में करके लास्ट लेटर भी कैपिटल में कर देते हैं, लेकिन हमारा अभी पहला पुराना ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हम पहला लेटर ही कैपिटल और दूसरा लेटर ही कैपिटल करेंगे। तो आर और ई, तो भाई यहाँ लिख लो ना आर और ई का, कौन रोका है, हम तो नहीं रोक रहे हैं आपको आर और ई लिखने में, लिख लिया आर और ई, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग फोर्थ टर्म जो कि नया है और इसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या करता है बेटा, देखो वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका रेसिड्यूअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी सब आ जाता है, TEI, टाइडल एक्सपीरेटरी इंस्पिरेटरी दोनों आ गया। उसके बाद फिर बात करते हैं फिफ्थ वाला टोटल लंग कैपेसिटी की, कैपेसिटी। अब भैया टोटल बोल दिए हैं तो काहे रुक रहे हो, T प्लस E प्लस R प्लस I, इसमें सब कुछ आ जाएगा, टाइडल एक्सपीरेटरी रेसिड्यूअल और इंस्पिरेटरी। अब ये क्लियर हो चुका होगा और यहीं पे आपका जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है इसमें। देखो यार मुझे तुम बताओ कि ये याद हो चुका है, टोटल नाम से तेरी पूरा टाइडल इंस्पिरेटरी रेसिड्यूअल इंस्पिरेटरी सब याद हो गया है, ये तो पहले ही खत्म कर दो, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। एक्सपीरेटरी में बताया कि टाइडल वॉल्यूम को तुम कहीं छोड़ के जा नहीं सकते, दुनिया जहान में कहीं टाइडल वॉल्यूम छूटेगा नहीं, ये कॉमन है। तो इंस्पिरेटरी नाम से इंस्पिरेटरी, उसमें इंस्पिरेटरी वॉल्यूम ही ऐड कर दो, तो टाइडल वॉल्यूम तो ऑलरेडी था ही, इंस्पिरेटरी ऐड कर दिए, ये भी खत्म। इंस्पिरेटरी में इंस्पिरेटरी ऐड कर दिए टाइडल के साथ साथ, ये भी खत्म। फंक्शनल रेसिड्यूअल में RE नाम पे ही है तो RE भर दिए। फिर वाइटल कैपेसिटी आएगा, तो वाइटल कैपेसिटी इज नथिंग बट सम ऑफ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इंक्लूडिंग टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। तो ये हो गया आपका खत्म, यहीं पे आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एंड फिर इसका मैंने इसके नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैंने सबसे पहले अपलोड किया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ग्राफ ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो ग्राफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। और यहाँ पे आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है या कहीं पे भी आपको कुछ मिस्टेक्स होते हैं तो बेटा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज अमित गुप्ता साइनिंग ऑफ।